जब वृंदावन आए तो भक्ति दीप महाराज, बड़े भजनानंदी महापुरुष, वो बैठे हुए थे छतुरी के नीचे, किसी घाट के इधर ही। जब गए प्रणाम किया उनको, कहा बाबा उनको परिक्रमा में गए थे गिरिराज जी की दंड पे, तुम्हें श्री कृष्ण मिले परिक्रमा में? श्री कृष्ण तो नहीं मिले हमारे इतने। नहीं बाबा, मिले नहीं तुम्हें? हाँ जी, ऐसे तो हमें नहीं दिखाई दी कि मुरली बजा रहे हो ऐसे ललित त्रिभंगी खड़े। नहीं बाबा, नहीं मिले। वो महाराज जी, वो एक बालक, हमने महाराज जी से, वो श्री कृष्ण, ये बड़े छलिया है, ये बड़े अपने जनों के साथ ये खेलते रहते हैं, और हम पहचानते, हम समझते हैं ये व्यक्ति है, हम समझते हैं स्त्री है, हम समझते हैं पशु है, हम समझते हैं बालक है। नहीं, वो बड़े लीला बिहारी है। रोज अपने सबसे मिलते हैं और मुस्कुरा करके जाते हैं कि तू ये मत समझ कि मैं तुझे देख ले रहा, मैं तेरे साथ खेल रहा हूं। वो बुद्धिमान तो पकड़ के दिखा दे मुझे। वो जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, बात पूज्य श्री सदगुरुदेव, बड़े अद्भुत चमत्कार गुरुदेव भगवान की कृपा से उनके समीप। वो तो सोई जाने जे देहु जनाई, लाडली जी के दर्शन करके महल से निकल रहे थे, पीछे से कहा वो राधा बाग है, उसके आगे वो देखो ललिता जू का गांव है, ऊंचा गांव, ऐसे दिखा। बच्ची माँ इतनी इतनी दो सुंदर गोरी गोरी लाली आई, महाराज जी का अचला पकड़ के, ए बाबा फूल दे दे। हमारी दृष्टि बड़ी सुंदर लाल, तो हमें लगा कि महाराज जी पूर्व में राधा बाग में यहाँ बरसाने में काफी समय तक रहे, तो किसी गोस्वामी परिकर की लाली होगी, महाराज जी को जानती होगी। अब महाराज जी के तो आंसू चले एकदम, हमारी तो समझ में ही नहीं आया। थोड़ी देर में वो लाली से भीड़ के साथ चली गई, महाराज जी लड़खड़ाते हुए से, तो आप बहुत मस्त है। और जे ही राधा बाग की तो एकांत हो जाता है, रोते ही कि भिक्षावृत्ति से ही तो मुझे किंचन के पास आपको देने के लिए क्या है। तो ऐसे फपक फप, तो फिर एकदम लगा कि वो महाराज जी ये किसी गोस्वामी की लाली नहीं थी? बोले, नहीं, श्री जी और ललिता जी। महाराज जी का श्री जी और यहाँ तो चलते फिरते जो भगवत साक्षात्कार, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये उनका घर है, वो कभी भी टहलते मिल जाएंगे, दोनों गल भैया दिए। बस हमारी गलती क्या हो रही, हम धाम के आशिक नहीं हो रहे, धाम की रहनी से नहीं रह रहे। इस महान पावन भूमि में हम राग द्वेष की क्रीड़ा कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, इसलिए नहीं, यहां कोई साधन करने की जरूरत है। महारानी जी के घर में रह रहे हैं और हमें महारानी जी से मिलने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा। भैया, और देश के बसत ही अधिक भजन जो हुए, ये संत तो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए। अब कैसे कैसे, ये कोई कहानी थोड़ी है, ये कोई ऐसे थोड़ी कि वृंदावन की जय बोलने के लिए महापुरुषों ने बढ़ा चढ़ा, ऐसा नहीं है, अक्षरशः सत्य है। ये वृंदावन सच्चिदानंद घन है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। आपको केवल अनुभव इसलिए नहीं हो रहा कि आप यहां की रहनी से नहीं रह पा रहे हैं। अगर हम लोग रहनी से रहे, यहां साधना नहीं करनी, प्यारे जो ऐसे गलबैया देकर मिल जाते, उनका घर है, वृंदावन मिल गया मतलब प्यारे जो मिल गए। यहाँ घर घर हुए रहे हो खिलौना, जगत कहत जाको अविनाशी। यमुना किनारे गोकुल की तरफ टहल रहे थे, विश्व देने से ब्रज में निकल जाते गुरु जी के साथ, और गुरु जी ऐसे यमुना किनारे बैठे, बार बार ऐसे जैसे कोई उनके साथ खेल रहा है, और वो खेल दूर से देख, बड़े गंभीर मुद्रा में, अब तो बड़ी कृपा करके सबको सुख देने के लिए आरती कर रहे हैं, प्रकट में श्री जी के दर्शन नहीं कर सकते थे महाराज जी के। लाडली कुंज से कोई की महाराज नहीं, दादा वल्लभ जी के मंदिर में गए, संभाषण ही नहीं, देखना ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोलना, बिल्कुल एकांति थी। वो तो आज कृपा बरसा रहे, कृपा कर रहे हैं। बाद में पूछो महाराज जी जो चेष्टाएं अभी हो रही थी, तो उनका राधा वल्लभ जी थे, कह रहे थे इधर क्यों टहल रहे हो, आओ ना वहां उधर वृंदावन में आप, तो यहाँ हम ऐसा खेल रहे थे। इसे आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है।
ये वो धाम है जहां सहजता से सच्चिदानंद प्रभु के साथ खेलने का अवसर मिला है। खेलने का आप नहीं समझ पा रहे हैं। कोई साधन की सामर्थ्य नहीं कि लाड़िलों के समीपता स्वीकार कर पावे तो ये खुद इतने दयालु कृपालु है कि आपके गले पड़ जाएंगे, आपके साथ खेलेंगे आके। बस आवश्यकता है इनके लिए जीवन समर्पण कर। हम लोग बहुत कच्चे, बहुत अधूरे हैं। कितना सुंदर और सुमिला वही फंसे हुए तात मात सुतदार में, वही अपनी इंद्रियों की दुलार में, मन की दुलार में फंसे। नागरी दास, ध्यान दीजिए, नागरी दास ये विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि, जो सुख लेत सदा मृद। एक बढ़िया दांव लग गया, जीत जाओ नहीं, कभी नहीं जीत पाओगे। लूट मच गई यार, लूट मच रही सच्चिदानंद की। अब जीवन तुम्हारा ऐसे सुखमय हो जाएगा, शब्द नहीं हमारे पास, नहीं है शब्द वर्णन करने, लाडली जी की कृपा के, लाल जी की दुलार के। आज हमारे ऊपर दुलार है तब हम यहाँ सब बैठे, नहीं समझ पा रहे यार। अब तो लग रहा है हम पैसा लगा के वृंदावन आए, हम पैसा लगा के वृंदावन वास कर, भूल जाना, भूल जाना। 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि वृंदावन में रहने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं, अगर गोकुल में रहने को मिल जाए तो। पास नहीं हुआ सरकारी कागज। 60,000 वर्ष की तपस्या, अपने 60 मिनट भी नहीं बैठ सकते एकाग्र होकर के। अब ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाहा दुख दुखितम, भगवान कह रहे हैं फिर उसके परिवार वाले उससे प्यार नहीं करते। क्या झूठे प्यार में फंसे रहकर जिंदगी गंवाना चाहोगे? क्या आप ये नहीं जानोगे कि तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा? क्यों झूठ में जीवन व्यतीत करना चाहते हो? सच्ची कोई प्यार नहीं कर रहा, कोई प्यार अपने सुख के लिए प्यार कर रहा है, कोई तुम्हें प्यार नहीं कर रहा। तो भगवान कह रहे हैं मैं परिवार से भी उदासी पैदा, कोई उसको प्यार नहीं करता। असलियत में आ गई बात कि कोई प्यार नहीं करता। फिर कह रहे हैं कि जब वो व्याकुल चित्त हो जाता है, कोई उसे प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है सब मुझे छोड़ दिए, तब मैं एक रास्ता देता हूं अपने भगवत प्रेमी महात्मा का। वो विशुद्ध संत से मिलता है, और जब संत से मिलता है तब मैं उसे अपनी कृपा से ऐसा सराबोर कर देता हूं, अनुग्रह की वर्षा कर देता हूं, और वो मेरे में डूब जाता है। महाभागवत, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके महान सुख की प्राप्ति, ये है रहस्य हमारे प्रभु का, जो भक्तों के जीवन में जगह जगह पर दुख दिखाई देता है, वो हर मोड़ में ईंट खड़ी कर देते हैं, इधर चल सीधे। ये इतना फिसड्डी मन है कि अगर वो कृपा न करे तो माया में फंसा रहे, पर वो ऐसे ईंट रखते चले जाते, निकल मेरी तरफ बढ़कर आ जा। अब त्रिपुरदास जी बाजार गए तो बेची के बाजार यो रुपया एक पायो, ताको ल्यायो मोटो थान मात्र रंग लाल गाइए, भीजो अनुराग पुनि नैन जलधार भीजो, भीजो दीनताई धरि राख्यो और आइए, को प्रभु जन आए सहज दिखाई दई, भई मन दियो ले भंडारी पकड़ाइए, काहू दास दासी के ना काम को पे जाऊं लेके, बिनती हमारी जो गुसाई ना सुनाइए। त्रिपुरदास जी को दावत दिखाई दी, जो पीतल की सी दिखाई दे दी, उठाई बाजार ले गए तो उस समय उन्हें 100 पैसे मिले। 1 रुपया कपड़े की दुकान में गए, मोटी मार्किंग। अब जहां इतना कीमती वस्त्र, सोने के गोटे हीरे लगाकर सुंदर ऐसी पोशाक भेजते थे, वहां आज स्थिति की मार्किंग कैसे ठाकुर जी को भेजेंगे? लाल रंग से लगा, लाल रंग अनुराग का रंग, सफेद मार्किन लाके आंसू गिरते जा रहे हैं कि नाथ ये मोटा मार्किन आपके तो दास दासियों के लायक था, आपको कैसे? पर कुछ नहीं है,
अनुराग में भीने हुए नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, हृदय में भारी दीनता है, और ऐसी ही वस्तु प्रभु को बहुत पसंद आती है। अहम से अगर दी जाएगी 5 किलो सोने का छत्र, तो 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ है उनकी इस मृत्यु लोक में। 5 किलो क्या होता है? साहस नहीं हुआ, रंगा लाल रंग में, प्रेम रंग में रंग कर रख लिया, पर साहस नहीं हुआ कि मैं जाकर के श्रीनाथ जी को दूं। कैसे दूं? अब उनके मन में एक बहुत पीड़ा है। और देखो, भगवान अपने भक्त की बात को अंतर से जानते हैं। त्रिपुरदास जी के हृदय में दैन्य, और दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवान को मूल्यवान वस्तुएं प्यारी नहीं, भगवान को जो प्यारी वस्तु है वो दैन्य है, दीनता। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। इतने में विधान बना, गोसाई जी के सेवक श्रीनाथ जी की सेवा के लिए जो भक्तजन थे उनके यहां विचरण किया करते थे। अचानक दृष्टि में पड़े त्रिपुरदास जी के, देखा ये तो श्रीनाथ जी के सेवक हैं जो गोसाई जी के पार्षद हैं, और ये तो सेवा सामग्री श्रीनाथ जी को पहुंचाते हैं। तो आपने प्रणाम किया, घर लिवा गए, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था ही नहीं। कैसी कैसी, कहां राजमंत्री का सुख और कहां। बहुत संकोच में भरे हुए वो मार्टिन निकाल के लाए जो लाल रंग से रंगी थी, और कहा हाथ जोड़ करके कि हर वर्ष प्रतिज्ञा थी कि श्रीनाथ जी को पोशाक भेजेंगे, पर भगवत कृपा से वैसा विधान बन गया है। यद्यपि ये श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के पहनने योग्य भी नहीं है, फिर ये श्रीनाथ जी के श्री अंग के लिए तो क्या होगी। पर आप क्या इस भेंट को वहां तक पहुंचा देंगे? भंडारी को दे देना, पर गोसाई जी को कुछ मत बताना, न मेरी स्थिति बताना कि खाने को भी नहीं, और ना ये बताना कि ये मार्किन भेजा, कुछ मत कहना, उनको दुख पहुंचेगा। केवल भंडारी को दे देना, वो जो चाहे जैसे चाहे, यद्यपि वे श्रीनाथ जी के योग्य तो है ही नहीं। देखो, भगवान भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु है। बड़ा हृदय में सुख हो रहा है उस वस्त्र को लेकर। वो जो भगवत पार्षद है, आज तक उनको ऐसी भेंट, इतनी इतनी भेंट मिलती थी श्रीनाथ जी के पास ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा सुख नहीं होता था जैसा त्रिपुरदास जी ने रो करके जब मार्किन दी लाल रंग से रंग के, उनको एक अपार सुख हो रहा है। और दियो लय भंडारी कर राखे धरी पटवा पे, निपट स्नेही नाथ बोले अकुलाय के, भय हैं जड़ाए को बेगी ही उपाय करो, विविध ओढ़ाए अंग बसन सुहाय के। आज्ञा पुनि दई अंगीठी बारी दई, फिर वही भई सुनी रहे अति ही लजाए के, सेवक बुलाए कही कौन की कबाए आई, सब की सुनाई एक बहीली बचाए के। त्रिपुरदास जी का वस्त्र लेकर बड़े प्रेम में डूबे हुए भगवत पार्षद गए और भंडारी जी से कहा कि आपसे तो कुछ छुपाव है नहीं, त्रिपुरदास जी का दिया हुआ वस्त्र है, यद्यपि बहुत कष्ट में उनका जीवन है, फिर भी उन्होंने ये सेवा भेजी। आप इस सेवा का आदर करना, अपमान मत करना कि कहीं फेंक दो, अरे मार्किन कहां ठाकुर जी के श्रीअंग पोशाक वैल। तो उन्होंने, भंडारी ने कहा कि इसका सही प्रयोग करेंगे। तो जो ठाकुर जी की पोशाक थी उसको बांधने के काम में ले लिया। उन नए वस्त्र जो मार्किन आई उसमें रखकर ठाकुर जी की पोशाक बांधकर और उसे अलमारी में रखी। परम स्नेही ठाकुर जी
कांपने लगे। जब श्रृंगार हुआ तो सर्दी का समय था, कांपने लगे श्रीनाथ जी, कांपने लगे श्रीनाथ जी। जब श्री आचार्य चरण सेवा में गए तो कहने लगे मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। ठाकुर जी बोलते हैं निज जनों से, जैसे हरिवंश महाप्रभु से राधा वल्लभ जी बात करते थे, बंचंद महाप्रभु से बात करते थे, बिहारी जी से स्वामी जी महाराज, विठल विपुल देव जी, बिहारी देव जी। अब हम लोगों की जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। मुझे ठंड लग रही बहुत जोर की। बोले जय जय अभी उपाय करता हूं। तत्काल बड़े गरम गरम महंगे वस्त्र धारण कराए। ठाकुर जी फिर बोले बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही। कहा जय जय अभी उपाय करते। तुरंत अंगीठी जलाई गई, सामने अंगीठी ऐसे सुंदर नवीन कोमल उनके वस्त्र उठाए गए। ठाकुर जी फिर कांप के कहते मुझे बहुत ठंडी लग रही। श्री विठल नाथ जी गोसाई जी समझ गए कि ये साधारण ठंड नहीं है, ये किसी भक्त के हृदय की जो